गुरु माँ के वैरागी मन ने किए थे जिन प्रभु के प्रथम दर्शन, उन जिन बिंबों का करेंगी माँ पुनः वंदन। नगर गौरव गुरु माँ करेंगी नगर गौरव, मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी मुनिराज का पद अभिवंदन। 31 वर्षों बाद दीक्षोपरांत प्रथम बार गुरु माँ की जन्म स्थली, हम भक्तों की तीर्थ स्थली मुंगावली मध्य प्रदेश में होगा। गुरु माँ जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का भव्याति भव्य मंगल प्रवेश, दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार दोपहर 1:30 बजे। आप भी आएं और अनुभूति करें उन पलों की जब वापस अयोध्या आए थे श्री राम। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, श्री चंद्रप्रभ जिनालय न्यास समिति एवं चातुर्मास समिति 2024, श्री जैन वीर सेवा दल एवं समस्त सृष्टि मंगलम परिवार। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। वास्तव में श्रद्धा और विश्वास में बहुत अंतर होता है। श्रद्धा सिर्फ हमारी जुबान पर आती है और विश्वास हमारे जीवन में आता है। हम बच्चे को भी बड़ों को भी सबको एक सोचना है, श्रद्धा वो है जो मरकर भी जुदा नहीं होती है, और विश्वास वो पानी का बुलबुला है जो दिखता तो सुंदर है लेकिन टिकता नहीं है। आप कहते हैं भगवान पर विश्वास है, मैंने कहा भगवान पर विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वास तो लोगों पर कर लेते हो, नेताओं पर कर लेते हो, बेईमानों पर कर लेते हो, व्यापारी पर कर लेते हो, पत्नी पे कर लेते हो, पति पर कर लेते हो। विश्वास का क्या है, विष का बास हो जहाँ वो है विश्वास। विश्वास कभी भी टूट जाता है, कितना भी आप पत्नी को प्यार करते हो और एक पुराना पत्र मिल जाए, बस विश्वास खत्म। आप सोच कर देखो, कितना भी आप पति को चाहते हो और एक किसी की तस्वीर मिल जाए उसके पर्स में, विश्वास खत्म। कितना भी आप व्यापारी को विश्वास करते हो और एक बार जरा सा धोखा मिल जाए, विश्वास खत्म। क्योंकि विश्वास तो नेता की अटैची की तरह होता है। पहले का नेता कहता था तुम हमें वोट दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज का नेता कहता है तुम हमें वोट दो हम तुम्हें परेशानी देंगे। क्योंकि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हम मंत्रों को पढ़ते हैं, कभी विचार किया? मंत्र हमारी मन की धारणाओं को बदल देते हैं। जब किसी मेहमान को आना हो, आप महीनों पहले से उसका इंतज़ार करते हैं, फिर उसको घर को उस करीने से जमाते हैं। आपने देखा होगा, यदि कोई चाचा जी आना हो तो इतने घर की तैयारी नहीं करना पड़ती है, लेकिन जमाई आना हो तो घर की बहुत तैयारी करना पड़ती है। लेकिन जमाई के साथ साथ यदि परमात्मा आना हो तो इस घर की कितनी तैयारी करना पड़ेगी। आप रोज पढ़ते हो चत्तारी मंगलम, एक मंगल भी लाने की। आप जीवन में सच्चाई पूछो तो अफसोस उन बातों का नहीं होता कि मेरा जीवन गया। तुम सिर्फ भगवान की पूजा करके जीवन की इतिश्री समझ लेते हो। आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण पढ़ के सोच लेते हो पापों पर रबड़ फिर गई। ये कोई स्याही शोक नहीं कि तुम्हारे धब्बों को मिटा देगा 2 पेज का पाठ। 2 पेज का पाठ तुम्हारे जीवन के धब्बों को कैसे मिटाएगा? कोई इबादत है कि पढ़कर पास हो जाओगे? कोई चीटिंग है क्या कि पेपर लिख दोगे और कोई नकली नंबर दे देगा? यहाँ तो जीवन को दांव पर लगाकर जीवन बदल जाता है, बदलना नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि वो बहुत बदल गए, हमने कहा बदल कहाँ गए? चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, रागी भी जाएगा, त्यागी भी जाएगा। सिर्फ अंतर इतना है, त्यागी निर्वाण जाएगा, रागी शमशान जाएगा। त्यागी के जाने के बाद महोत्सव हो जाएगा, कल्याणक हो जाएगा, और रागी के जाने के बाद मातम हो जाएगा। आपने देखा जब भी कोई मरता है तो हम कहते हैं बाबूजी आप चले गए, अब ये काम कौन करेगा?
जवान मर जाए तो कहते हैं बेटे की शादी कर जाते, बेटी की शादी कर जाते, मकान पूरा कर जाते, दुकान खुलवा जाते, फिर चाहे मर जाते। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम निपटा जाता फिर मर जाता। अजीब आदमी है, क्योंकि इतना काम निपटा जाते फिर मर जाते। सच बताना वही माँ बाप हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। कभी बाहर जाकर देखना, पत्नी कहेगी मेरे लिए साड़ी ले आना, जेवर ले आना, दोस्त कहेंगे मेरे लिए गिफ्ट ले आना, बच्चे कहेंगे कोई खिलौने ले आना, लेकिन एक माँ कहेगी अपना ख्याल रखना, समय पर खाना और जल्दी लौटकर आ जाना। क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर तुम्हें लगाकर जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। ऐसी माँ मत बन जाना, ऐसी माँ बनना कि तुम्हारा नाम जगदम्बा हो जाए, जगत कल्याणी हो जाए, तुम्हारी पूजा करने के लिए भी स्वर्ग के देवता लालायित हो जाए। क्योंकि संस्कार ना हो तो आपको पता है आज हमने संस्कार विलुप्त कर दिए। मैं नमोकार मंत्र की बात कर रही हूँ, हम लोग रोज पढ़ लेते हैं सो पंच नमो यारो सब पाप प्रणासनो मंगलाणंच सभ्य सिम। आपको पता है सब पाप प्रणासनो कि ये मंगल है, प्रथम मंगल। कैसा मंगल है? आपके जीवन में दंगल ही दंगल है, फिर ये कैसा मंगल है? या तो पढ़ने वाला गलत होगा, नहीं तो मंत्र गलत होगा। ध्यान रखना, मंत्र गलत नहीं है। इसे अनादि अनिधन कहा है, क्योंकि जब से संसार है तब से दो तरह के जीव हैं इस संसार में। एक आत्म कल्याण करते हैं, एक जड़ का कल्याण करते हैं, एक चेतन का कल्याण करते हैं। जो चेतन का कल्याण करते हैं वो परमेश्वरी बन जाते हैं, और जो एक बात परमेश्वरी बन जाए फिर लौट कर यहाँ नहीं आते हैं। हम रोज बोलते हैं पंच परमेश्वरी, अरे उन पांच को नमस्कार नहीं करना है, हम अपने व्यक्तित्व को, उसी व्यक्तित्व को हम लेकर बैठे हैं, उसी व्यक्तित्व को। क्योंकि मैं नमोकार मंत्र में आप क्या बोलते हैं, जिसकी धारणा, जिसका इतनी लगन हो जाए कि वो अरिहंत हम नहीं बने तब तक कैसा चैन। हम अरिहंत के कैसे पुजारी हैं? उन्होंने कसायों को, पापों को, व्यसनों को, सारी विभाव परिणति छोड़ दी है। हम उनकी आराधना करते करते भी कोई शांति धारा में आगे आ जाए तो हमारी अशांति धारा चालू हो जाती है। कहते हैं तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। आप अद्वितीय हो। आप कहते बस हमारी तो जिंदगी ऐसी है, ऐसी कैसी है? एक पेड़ पौधे तक वैज्ञानिक रूस का कैलुस्कर कहता है कि एक अपना आभा मंडल लेकर मनुष्य तो आता ही है, जितने जीवात्मा हैं पेड़ पौधे तक अपना आभा मंडल लेकर आते हैं। हमें क्या करना है इस जीवन में? जीवन को मंगलमय बनाना है। और मंगल कैसे बनेगा? हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, जिनके अरि अब नष्ट हो गए और उनकी उपासना मैं सच्चे दिल से करता हूँ। ये वादा करता हूँ प्रभु इसी जन्म में वो विभाव परिणति नहीं आने दूंगा जिसके कारण मुझे दुर्गति हो जाए। सच बताना, हम रंजिशें ऐसी बांध लेते हैं, कहते हैं जब जाना ही जिंदगी में कुछ दिन रहना है तो इतनी बंदिशें क्यों, और जब जाना ही एक दिन है तो जिंदगी में इतनी रंजिशें क्यों? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है।
घृणा और क्रोध में हार है और प्रेम और करुणा में, प्रेम और वात्सल्य में क्या है, जीत है। हम प्रेम से जीना ही नहीं जानते हैं। कोई गिफ्ट नहीं आई हम गुस्सा हो जाते हैं, घर अच्छा नहीं बना हम क्रोध में आ जाते हैं। अरे इस घर को अच्छा बनाओ जिसमें परमात्मा निवास करता है। ये ईंट चूनों के मकान भी क्या अच्छे बनाना, क्या शहरों में जाना। अपने शहर में एक बार जाओ फिर यहाँ आना नहीं होता है। क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। एक ही भाव में कहा, मम गृह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज स्वामी। छेडाला में कहा है, गे पे ग्रह में नरंगे जो जलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में हेम अमल गए। घर में निंदा से मत रहो, निंदा से घर में रहोगे तो अमृत कहाँ से मिलेगा। कहीं आपको पता है कोयले की दुकान पर साफ कपड़े पहनकर जाओगे तो गंदे हो जाएंगे। हम लोग बचपन से समझाते हैं ये संसार असार है, ये संसार असार है। मैंने कहा आसार इसी से सार निकलता है, क्योंकि जिन घर के माही कछु न करो तिन बन के माही कहाँ करिए। घटती जान घटाइए, जबरदस्ती मत घटाइए, क्योंकि है तो लुटाइए। मन मिला है इसे मंदिर बनाइए, मरघट मत बनाइए। क्योंकि लोग कहते हैं संसार सागर है। मेरे संसार सागर कहाँ है? रोज इसमें लहरें कामनाओं की उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। एक दिन ऐसा भी तो हो कि आराधना की लहरें उठें जो कि महासागर में जाकर समाप्त हों। कभी भी विचार करना, इच्छाओं की ज्वाला से हम लोग रोज पढ़ते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि कितना बेवकूफ़ है, घर पे आग लगने पर कभी मिट्टी का तेल डाला है कि पानी डाला है? वहाँ पानी डाला है, ईंधन को कम किया है। जो चीज़ लगता है घर में आग लगी हो, सिलेंडर है तो सिलेंडर पहले निकालते हो कि फट गया तो पूरा घर जल जाएगा, और यहाँ तो और सिलेंडर ठूस के डाल रहे हो अंदर कि जलने दो, घर को जलने दो। कब तक सोचते रहोगे? अरे जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। हमने क्या किया था जो हमें इतनी सुंदर देह मिली है, और अब मिल गई तो क्या कर रहे हो? कभी लोग कहते पत्नी है तो भोग के लिए। मैंने कहा पत्नी भोग के लिए नहीं है। ये सोचना अंदर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष है भारे, याति परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। दीन कहाँ है, कायर कहाँ है, पामर कहाँ है? तुम्हारे ऊपर दया की है आचार्यों ने कि तुम नहीं चल सकते हो मोक्ष मार्ग पर, तो कम से कम दवाई की तरह, कैद की तरह, जेल की तरह, सजा की तरह तुम कुछ दिन के लिए परिवार में वात्सल्य प्रेम से ईमानदारी से वही स्टेज तुम्हें ऊपर तक चढ़ा देगी। उसमें छल कपट, तेरी मेरी, छीना झपटी, राग द्वेष, झगड़े, क्या जीवन को नरक बना रखा है। इससे बड़ा नरक और क्या होगा? एक पति मरा, पत्नी को सपने में आया, पत्नी बोली तुम ठीक हो? बोले ठीक हूँ। बोले कोई तकलीफ तो नहीं? उसने कहा कोई तकलीफ नहीं। बोले तुम स्वर्ग गए हो? बोले नहीं मैं नरक गया हूँ। पत्नी बोली फिर तुम कह रहे कोई तकलीफ नहीं? बोले वहाँ तू नहीं है, वहाँ तू नहीं है। सोच कर देखना, पति घर से भगा फिर रहा है, घर में जाओ तो झगड़ा होगा। अरे घर जाओ ऐसा लगे मंदिर होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे ऋषि मुनि आदेश देते थे। हिंदू पुराणों में, विष्णु पुराण में, गीता में लिखा है तुम्हारे 10 पुत्र हों लेकिन 11 पुत्र तुम्हारा पति हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। इसका मतलब एक सीमा पर जाकर वासनाएं विराम पा जाए, वात्सल्य बढ़ जाए, लेकिन वासनाएं
इति सिरी हो जाए। आपको पता होगा पत्नी पति से ज़्यादा बच्चे को प्यार करती है। जब बच्चा आता है तो पति कुछ कह रहा तो बोलती सुनाई दिखाई नहीं दे रहा, बच्चा रो रहा है, आपकी सुनो कि पहले बच्चे को देखो, क्योंकि बढ़ जाता है। इसी प्रकार से प्रेम बढ़ जाए। प्रेम को कहाँ, लोग धर्म में भी ऐसे मायूस बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म करेंगे। हमने कहा इससे बड़ा धर्म का अपमान और क्या होगा। बुढ़े मंदिर में आएंगे तो धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निज हित करो। जब तक देह से बूढ़े हो जाओ, देह का बूढ़ा कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन आत्मा से बूढ़े मत हो जाना। अफसोस है आज के समय में बूढ़े पैदा ही होते हैं। हाँ, बूढ़े पैदा ही होते हैं। पहले तो बच्चे होते थे, किशोर होते थे, जवान होते थे, प्रौढ़ होते थे, फिर बूढ़े होते थे। अब आज देखो बच्चों के जीवन में न हंसी है, न खुशी है, न उमंग है, न उत्साह है, न लेना है, न देना है। वो एक एकड़ा सा है, उसी को भरते रहो, गोबर गणेश बनाते रहो। क्या खाएगा क्या खाएगा। अरे कम से कम हमारे जैनियों में 4 बच्चे जरूर होना चाहिए। आप जैसे ख्याल होते एक बच्चा होता तो चंदन वाला नहीं होती, 7वें नंबर की बहन है। आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि 11वीं और 12वीं नंबर की संतानों की संतान है। आप जैसे ख्याल होते तो कृष्ण बलदेव नहीं होते, क्योंकि 10वीं नंबर के संतान है। हम कब क्यों सोचते हैं हमारे घर में रोटी है, हम आने वाले श्रावक को, श्रेष्ठी को, धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को, पवित्र आत्मा को परमात्मा बनने से क्यों रोकते हैं। हम वो संस्कार दें कि एक नहीं 6 बच्चे मोक्षगामी देवकी की तरह हो, कि संयम के मार्ग पर चल जाएं, और संयम के मार्ग पर नहीं चल पाए तो कम से कम सदग्रस्त बनकर हमारे मुनि आरिकाओं की चर्या में साधक बने। गुरु माँ के वैरागी मन ने किए थे जिन प्रभु के प्रथम दर्शन, उन जिन बिंबों का करेंगी माँ पुनः वंदन। नगर गौरव गुरु माँ करेंगी नगर गौरव मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी मुनिराज का पद अभिवंदन। 31 वर्षों बाद दीक्षोपरांत प्रथम बार गुरु माँ की जन्म स्थली, हम भक्तों की तीर्थ स्थली मुंगावली मध्य प्रदेश में होगा। गुरु माँ जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का भव्याति भव्य मंगल प्रवेश दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार दोपहर 1:30 बजे। आप भी आएं और अनुभूति करें उन पलों की जब वापस अयोध्या आए थे श्री राम। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, श्री चंद्रप्रभ जिनालय न्यास समिति एवं चातुर्मास समिति 2024, श्री जैन वीर सेवा दल एवं समस्त सृष्टि मंगलम परिवार।